हेलो दोस्तों। वेलकम टू फाइनेंस विद ऋषभ। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सआरपी के बारे में एंड देखेंगे कि क्या इसमें कोई स्कैम हुआ है। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी तो लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या हुआ, वीडियो डालना बंद क्यों कर दिया। तो एक्चुअली मैं इंडोनेशिया गया हुआ था घूमने के लिए एंड मैं आपको भी यही बोलूँगा कि आप इन्वेस्ट करते हो, कमाते हो, उसके बाद अपने शौक भी पूरे करने चाहिए। मुझे ट्रैवलिंग अच्छी लगती है इसलिए मैं ट्रैवल पे खर्चा करता हूँ। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको ब्रीफ में बता देता हूँ कि एक्सआरपी है क्या। तो एक्सआरपी एक क्रिप्टो करेंसी है जिसकी ब्लॉकचेन का नाम एक्सआरपी लेजर है। इसका काम ये है कि इथीरियम, क्योंकि इथीरियम एक बहुत बड़ा कॉइन है एंड उसमें जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसकी स्पीड बहुत कम है। तो इसका बेसिक काम है कि इथीरियम की ट्रांजेक्शन्स की स्पीड को बढ़ाना। एक्सआरपी को ओन करता है रिपल। रिपल वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कॉइन एक्सआरपी है। तो रिपल के ऊपर यूएस के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने केस किया हुआ है एंड वो केस ऑनगोइंग है। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट इनटू इट। अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सआरपी का करंट प्राइस। एक्सआरपी का करंट प्राइस $0.5 के थोड़ा थोड़ा नीचे है एंड अगर आप इसका एक हफ्ते का प्राइस देखोगे तो ये लगभग 4% डाउन है। वहीं मैं अगर इसका एक साल का ग्राफ देखूंगा तो लगभग 6% डाउन है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जाता है, ये 0.8 टच करता है एंड उसके बाद इसको रेजिस्टेंस मिलती है, नीचे आ जाता है। एंड सेम ट्रेंड हो रहा है कि ये थोड़ा अप जाता है फिर से डाउन आ जाता है। तो यहाँ पे जब से इनका केस चल रहा है तब से ये चीज़ देखने को मिल रही है कि प्राइस स्ट्रगल कर रहा है। प्राइस बीट नहीं कर पा रहा है हाई को। मतलब $1 के ऊपर तो गया ही नहीं है, $0.8 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। वहीं अगर हम एक्सआरपी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये लगभग $27 बिलियन है। 27-28 बिलियन के लगभग रहता है एंड अभी ये नंबर 7 पे है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, कॉइन काफ़ी बड़ा है, ये तो हम सबको ही पता है। बट यहाँ पर फिर भी प्राइस स्ट्रगल कर रहा है। तो इसको हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि इशू क्या है। तो एक्सआरपी ने हाल ही में 200 मिलियन टोकन्स एक अननोन वॉलेट को ट्रांसफर किए। ये ट्रांसफर कैसे हुआ, इसके लिए हमें ऑल्ट कॉइन्स के सप्लाई लॉजिक को समझना पड़ेगा। जैसे कि एक्सआरपी की टोटल सप्लाई 100 बिलियन है। मतलब 100 बिलियन एक्सआरपी के टोकन्स मार्केट में रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बट अभी अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो वो 55 बिलियन है। मतलब 45 बिलियन अभी भी मार्केट में नहीं आया है। अब ये जो टोटल सप्लाई है माइनस सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये जो अमाउंट बचता है, जितने टोकन्स बचते हैं, ये कोई भी क्रिप्टो कॉइन धीरे धीरे करके रिलीज करता है। जैसे एक्सआरपी मंथली रिलीज करता है कॉइन्स को एंड अगर आप देखो तो एक्सआरपी के टोटल टोकन्स 2027 तक ही आएंगे। अभी हम जून 2024 में हैं एंड जून 2024 से 2027 तक लगभग 43 महीने होते हैं, 43 महीने होते हैं। एंड अगर आप 55 में 43 जोड़ लोगे तो ये लगभग 100 बिलियन होता है। मतलब एक दो कम है और वो मैनेज हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक्सआरपी हर महीने एक एक बिलियन टोकन रिलीज करता है। एंड जो यहाँ पे स्कैम जिसको लोग बोल रहे हैं वो ये है कि इस 1 बिलियन में से, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, 200 मिलियन एक अननोन वॉलेट को ट्रांसफर हो गया। तो ये काफी बड़ा अमाउंट है। मतलब 20% अमाउंट आपने एक अननोन वॉलेट को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर काफी इन्वेस्टर्स ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि क्या रिपल एक्सआरपी को बंद करने का प्लान कर रहा है। मतलब ऐसे अगर ट्रांजेक्शन्स होंगी, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स अननोन वॉलेट पे जाएगी तो फ्यूचर थोड़ा अनक्लियर है। ये एक इन्वेस्टर ने बोला है। इस ट्रांसफर का क्लैरिफिकेशन रिपल के एंड से आना अभी बाकी है, तो इसके लिए हम लोग वेट करेंगे। सेकंड बैड न्यूज ये है कि रिपल या फिर एक्सआरपी के सीटीओ ने एक क्रिटिकल वार्निंग दी है एक्सआरपी होल्डर्स को एंड ही सेइंग कि एक स्कैम चल रहा है जिसमें ट्विटर या एक्स पे आपको ये बोला जाएगा कि आपका अकाउंट कॉपीराइट वायलेशन कर रहा है। मतलब कुछ कॉपीराइट्स को वायलेट कर रहा है एंड उसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा कि इस फॉर्म को फिल करें ताकि आपकी वो कॉपीराइट स्ट्राइक हट सके। अगर आपको भी ऐसा कोई इनबॉक्स आया है तो जान लीजिए कि ये फेक है एंड ऐसे इनबॉक्स का ना तो कोई रिप्लाई करना है ना ही उनका दिया हुआ फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म फिल करने से वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड इजीली हैक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप देख के चलना। एंड अगर कोई ऐसा मैसेज आए या फिर आपको कहीं भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी ऐसा मैसेज आए, उसको इग्नोर करना। अब ये तो थी दोनों की दोनों बैड न्यूज़। क्या कोई गुड न्यूज़ भी है एक्सआरपी को लेकर मार्केट में? तो हाँ, कुछ एक गुड न्यूज़ भी है जिसकी वजह से एक्सआरपी का प्राइस और डाउन नहीं आ रहा। मतलब अगर मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ चल रही है, केस भी अच्छा नहीं चल रहा, तो प्राइस कंपैरेटिवली और डाउन आना चाहिए था। बट जैसे कि हमने देखा कि एक साल से लगभग प्राइस वहीं स्ट्रगल कर रहा है। तो बिहाइंड द सीन्स कुछ गुड न्यूज़ भी चल रही है। तो पहली न्यूज़ है, रिपल के सीईओ ने ये बोला है कि 2025 में रिपल का स्पॉट ईटीएफ लॉन्च हो सकता है। अब स्पॉट ईटीएफ समझने के लिए हमें पहले तो ईटीएफ को समझना पड़ेगा। ईटीएफ बोले तो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब ऐसा फंड जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता हो। एक्सचेंज जैसे कि स्टॉक मार्केट होती है जिसकी मार्केट टाइमिंग्स होती है, तो उस पे जो भी ट्रेड होता है उसको ईटीएफ या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं।
एंड ये एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, मतलब इसमें लोग काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं क्रिप्टो एक नॉन कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट है, बोले तो इसमें अभी ज़्यादा लोगों को बिलीव नहीं है उतना। तो XRP का ETF लॉन्च होने से ये होगा कि जो लोग डायरेक्ट क्रिप्टो में, बोले तो डायरेक्ट XRP में पैसा नहीं लगाना चाहते, वो उसके ETF को बाय कर सकते हैं। जिस जिस कंट्री में लीगल होगा वहाँ वहाँ लोग इसका ETF बाय कर सकते हैं। और इन क्रिप्टो ETF का काम ये होता है, जैसे कि XRP का ETF होगा तो उसका काम ये होगा कि जो XRP का मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको मिरर करना, मतलब उसकी नकल उतारना एक तरीके से। जो XRP का मार्केट में प्राइस ट्रेंड हो रहा होगा वही ट्रेंड उसका ETF भी फॉलो करेगा। दूसरी न्यूज़ है कि रिपल ने क्लियर जंक्शन के साथ पार्टनरशिप करी है। इस पार्टनरशिप का मेन मोटिव है कि यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, जिसे हम पाउंड्स बोलते हैं, और यूरोज में ट्रांजैक्शंस को इजी करवाना। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो XRP ने यूरोप में ये स्टेप उठाया है जिसमें इनका मोटिव है यूरोज और पाउंड्स इन दोनों की ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करना XRP के थ्रू, क्योंकि XRP या फिर कोई भी क्रिप्टो एक पेमेंट सॉल्यूशन ही है। एंड जब क्रॉस बॉर्डर, मतलब यूरोप में इतनी सारी कंट्रीज हैं एंड उन्हें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्ट करना है, तो XRP इज प्रोवाइडिंग देम अ वे, मतलब XRP उनको एक ऐसा ऑप्शन दे रहा है जिसके थ्रू वो ये काम इजीली कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होती है। अब जानते हैं XRP वर्सेस US सिक्योरिटी एक्सचेंज केस के बारे में। तो इस केस के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड अगर आपको एक एक डिटेल इसकी जाननी है तो आई बटन पे वीडियो आ जाएगी एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप उसको तसल्ली से देख सकते हैं। अभी केस में कुछ ज़्यादा अपडेट तो नहीं है, बट ये लग रहा है कि रिपल सेकेंड सर्किट कोर्ट में अपील कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेराफॉर्म, जिसका कॉइन है टेरा, उसने भी सेकेंड सर्किट कोर्ट में अपील की थी। उनके ऊपर भी यूएस के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने केस किया था एंड वो वहाँ केस सेटल हो गया। तो रिपल की टीम भी ये सोच रही है कि इसको सेकेंड सर्किट कोर्ट में इस केस को ले जाया जाए एंड वहाँ पर देखा जाए जो भी पेनल्टी अमाउंट उनको देनी है क्या वो कम हो सकती है एंड केस सेटल हो सकता है। तो केस सेटल होना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। इस साल के अंदर अंदर इनको केस कुछ भी करके सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस बहुत टाइम से एक ही चल रहा है एंड इन्वेस्टर्स किसी भी इन्वेस्टमेंट में तभी स्टिक करते हैं जब उनको ग्रोथ दिखती है। तो यहाँ पे अब आ जाता है कि मेरा क्या स्टांस है। तो मैं हमेशा से ही एक रिस्की इन्वेस्टर हूँ। मेरे को थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा बहुत रिस्क होना चाहिए, एंड XRP को भी मैं एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ही कैटेगराइज करूंगा अभी के लिए। मैंने यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं, अभी रिसेंटली 50 XRP बाय की है, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा एक हफ्ते में इसका प्राइस डाउन गया है, तो जब जब ये थोड़ा थोड़ा डाउन आ रहा है मैं इसको बाय कर रहा हूँ। मेरा टारगेट यहाँ पे ये है कि मैं 500 XRPs अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता हूँ टोटल। अभी मेरे पास लगभग 280 XRP के लगभग हैं, तो मतलब 220 मेरे को और चाहिए, वो मैं धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट कर लूंगा। अगर आपने XRP में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पेशेंस रखिए। अगर आपका अभी लॉस हो रहा है तो आप कुछ टाइम वेट कीजिए, क्योंकि लॉस लेके यहाँ पे कोई फायदा है नहीं। ऐसे ही क्रिप्टो से जुड़ी और इन्फॉर्मेटिव और फैक्चुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करो जिसको आप ग्रो होते हुए देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।